हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और बड़ी खुल के बात होगी इस चीज़ को लेके। आप लोग एंड तक देखिएगा, बहुत आप लोगों को मज़ा आएगा और इसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपको पैसा उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अपने दोस्तों को, अपने सहकर्मियों को या फिर रिश्तेदारी में, और भी कहीं पे भी। आप उसमें बहुत से लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं जो भी आपके अपने हों। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि पैसा आपसे लोग पहले तो मांगते क्यों हैं, हम उस चीज़ में जाएंगे। उसके बाद यह है कि आपने किन लोगों को पैसा नहीं देना है, और इसमें मैं कुछ आपको डिफरेंसेस समझाऊंगा पैसे की। एक मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा। फिर पैसा किन लोगों को आप दे सकते हैं, यानी कि मैं उसमें थोड़ा सा फ़िल्टर लगा दूंगा। आपको मैं कुछ चीज़ें दे सकता हूँ, बाकी आपका बुद्धि विवेक है, आप उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना और इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि लोग आपसे पैसा मांगते हैं या बार बार ही आपके पास इस तरह के कॉल्स या मैसेज आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक अपनी ऐसी इमेज बना दी है कि ये आदमी पैसा दे देगा या फिर इसके पास पैसा जो है पड़ा पड़ा सड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग आपसे पैसा मांगते क्यों हैं। भाई, मांगने का एक ही रीज़न है कि सामने वाले आदमी को ऐसा लग रहा है कि यार इस आदमी के पास या तो पैसा बहुत है या फिर इसके पास खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन ये आदमी खर्च नहीं कर रहा और ये आदमी पैसा बहुत बचा रहा है। या फिर आपने ही अपनी वाहवाही में बहुत बार क्या है, दिखावटी पने में आदमी कह देता है कि यार इतना पड़ा है, इतना पड़ा, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो वो आदमी आपसे मांगेगा ही मांगेगा। अगर आपने दिखावा शान शौक कर रखी है तो भी संभावना है कि आपके पास इस तरह के कॉल्स या मैसेज आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें किस तरह के लोगों को अवॉइड करना है पैसे देने के मामले में। सबसे पहले तो ये है कि ये पैसे देने के मामले में आपने उस तरह के लोगों को अवॉइड करना है जिनका सर्किल बहुत बड़ा होता है, यानी कि दोस्ती का जो नेटवर्क है उनका बहुत ज़्यादा रहेगा। और मुझे लगता है कि आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि हर 3-4 दिन में प्रिय अनुज को बर्थडे की बधाई, प्रिय नेताजी को इस चीज़ की बधाई, प्रिय ये इसको इस चीज़ की बधाई। इस तरह का जो आदमी है ना, इसको तो आपने पैसा बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद जो आदमी बहुत ज़्यादा नशा करता है, यानी कि खासकर शराबियों को, नशेड़ियों को, अफीमचियों को, इनको आपने पैसे नहीं देने। एकदम टिक कर देना। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको टिक करते जाइए जिसमें एक भी ये वाले लक्षण मिल रहे हैं। अब बोलेगा भाई हमारे तो सारे दोस्तों में से लक्षण मिल रहे हैं, तो फिर आपको एक बार अपनी कंपनी को चेक करना पड़ेगा कि वो कंपनी किस तरह की है। तो इसको मैं एक बार दोबारा पकड़ता हूँ कि क्या है। जिन लोगों में डिग्निटी यानी कि सेल्फ डिग्निटी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 5 आदमियों के बीच में अगर आप उसे कोई बात कह दो और उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, ऐसे आदमी को भी आपने पैसा नहीं देना है। क्योंकि एक बार उसके हाथ में पैसा आ गया, आप उसे कुछ कह लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका पैसा मर चुका है। चौथा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हवाबाजों को आपने पैसा नहीं देना है। जो इंसान हवाबाजी करता है, फुकरेबाजी करता है, बहुत ऐसो अय्यासियों में जीता, ईएमआई पे उसकी ज़िंदगी चल रही है, उसको भी आपने पैसा नहीं देना है। और अब ये आता है कि यार पैसा क्यों नहीं देना है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो आप हो और एक और आपका कोई दोस्त पकड़ लेते हैं। तो इसमें यार ये हो सकता है कि जो आप हो, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही एक सेंसिबल तरीके से जी रहे हैं। आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है इन्वेस्ट करने पे लगाते हैं, आप कुछ हिस्सा जो है उससे जो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिए हुए हैं, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, आप जो है प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, आप जो है लोन्स की तरफ जा रहे हैं कि मैं लोन निकाल लूँ, लोन से जो है प्रॉपर्टी खरीद लूँ, उसकी ईएमआई बना लूँ। तो आपका एक क्या फाइनेंशियल चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें क्या है, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हुए हैं। आपका मन था बाली जाने का, लेकिन आपने गोवा जाके काम चला लिया। आपका मन था मसूरी शिमला जाने का, लेकिन आपने आसपास ही कहीं पे कोई भी एक डेस्टिनेशन पे वो चीज़ मान ली। आपने कोई गाड़ी लेनी थी टॉप मॉडल की, लेकिन आपने वेरिएंट थोड़ा सा कम कर लिया। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो पैसा वहाँ से बचा हुआ पैसा है। लेकिन जो आदमी मुँह उठा के आपके पास पैसा मांगने आ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये पैसा तो बस इसके पास तो आ रहा है भाई, ऊपर से बरस रहा है इसका पैसा, और दूसरे का कमाया हुआ पैसा सबको आसानी लगता है, अपने ही पैसा जो है मेहनत का लगता है, ये भी एक फैक्ट है। तो उस आदमी का जो आप उस आदमी को पैसा दे रहे हो ना, वो आपके सैक्रिफाइसेस का पैसा है। आपकी फैमिली, अगर आपकी शादी हो चुकी, आपके बच्चे हो चुके हैं, उनके द्वारा भी सैक्रिफाइसेस किए गए हैं। जो डिनर वीकेंड में एक बार हो रहा है या फिर 3-4 वीक में एक बार कहीं बाहर जाके हो रहा है, वो डिनर फ्रिक्वेंट भी हो सकता है, लेकिन आपकी फैमिली ने भी वहाँ पे सैक्रिफाइसेस किए हुए हैं। तो वो एक तरीके से कंबाइंड सैक्रिफाइस है, जिसका पैसा वो आदमी आपसे मांगना चाह रहा है। तो आपको पैसा देते समय ये सब सोचना है कि ये मेरे अकेले का पैसा नहीं है, इसके पीछे मेरे परिवार की सैक्रिफाइसेस और इमोशंस जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार आदमी जो पैसा है ना, वो जब मांगता है तो उसके बड़े दुख दर्द होते हैं, और जब लौटाता है ना तो बड़ा एटीट्यूड होता है। अपना पैसा मांगने में ही आदमी को ऐसा हो जाता है यार मैंने मतलब गुनाह कर दिया टाइप।
अब इसमें यह है कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको ये मान के चलना है कि यार पैसा तो गया, साथ में रिलेशन भी गया। ये दोनों ही यहाँ पे शर्तें दे के आपको देने हैं पैसा। और इसमें एक मन में ये रहना है कि अगर ना भी मिले तो कोई गम नहीं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप पैसा दे रहे हो तो अपने ये मानना है कि ना मिले तो भी कोई गम नहीं है, मिल गया तो अच्छी बात है। इसी नियत से पैसा दिया करो, आपके रिश्ते सही रहेंगे, पैसा भी आपका ठीक ठाक आपकी सही जगह में जाएगा। अब दूसरा ये आता है कि यार इसमें बंदे की पहचान कैसे करें। यार मेरा एक फंडा रहता था कि मैं हर आदमी की एक क्या है वो लगा लेता हूँ कि यार इस हद तक मैं पैसा दे सकता हूँ। यानी कि अगर कोई इंसान, अब यहाँ पे अब देखो ये भी हो सकता है कि यार मैं खुद के सेक्रीफाइसेस करके, यानी कि मैं इस वीडियो में जज हो रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं है भाई, मेरा एकदम क्लियर है कि यार इससे ऊपर मैं आपको राशि नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि रिस्क है यार इसमें। अब यह है कि इसमें आपको फिक्स कर लेना है कि यार इस आदमी को मैं जो है 3,000 रुपये तक दे सकता हूँ, इस आदमी को जो है मैं 500 रुपये भी नहीं दूंगा, ये आपने रखना है। इसको मैं 50,000 दे सकता हूँ, इसको मैं 1 लाख भी दे सकता हूँ, और बहुत बार आदमी पे होते भी नहीं है। तो आपका पैसा आपका एक एजेंडा है, आपने अपना एजेंडा सेट करना है कि भाई पैसा किसी के पास ज़्यादा नहीं है। ये बात आप अपने एकदम दिमाग में बिठा लो, पैसा आपके पास ज़्यादा नहीं है जो आप यहाँ बांट रहे हो। आपके बस यह है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के या आपके पास अपने पैसों को लेकर कोई मोटो ही नहीं है, तभी आप यहाँ पैसा बांटे जा रहे हो। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो आदमी मुझसे भाई स्टार्टिंग में मेरे पास भी आते थे कॉल कि यार ये कर दे वो कर दे, मैंने एक दो बार स्टार्टिंग में मेरे भी पैसे फंसे हैं। जब बुद्धि आई, आसपास लोगों को देखा, तब समझ में आया। अब ये है कि जो मेरे पास बहुत बार फ़ोन करते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो बैंक में पीओ वगैरह मैनेजर हैं, मैं तेरी बात करा देता हूँ, लोन ले ले। मेरे जो दोस्त हैं उनसे बात कर ले, अगर तेरा सिविल स्कोर सही रहेगा लोन ले ले। पैसों की ज़रूरत बड़ी है या इंटरेस्ट रेट देखना है, पैसों की ज़रूरत बड़ी है, लोन ले ले भाई। तो यह क्या है ना, बहुत सारे क्या है ना पुराने कर्म भी लौट के आते हैं। आप अभी नौकरी कर रहे हैं, आपकी उम्र 32 साल की हो चुकी है, आपका एक दोस्त जो आपके साथ 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ा था, जिसके बाद उससे आपका कभी संपर्क ही नहीं रहा, कभी मिला नहीं, शक्ल तक नहीं देखी, वो आदमी मुंह उठा के आपसे पैसे मांग रहा, तो उसके लिए यही जवाब रखने हैं आपने। भाई समय बहुत लिमिटेड है, पैसा भी बहुत लिमिटेड है, उसको इन्वेस्ट करने में आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि जिनमें थोड़ा सा आप क्या है यहाँ पे एक तरीके से रिस्क ले सकते हैं कि यार देखो अब ऐसा है, मना तो सबसे होता नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा रूथलेस हो तब तो एक बात अलग है, लेकिन अगर आपको हो सकता है नहीं यार रिलेशंस भी मैंने जो है मेंटेन रखने हैं और मैंने अपनी दोस्ती भी मेंटेन रखनी है, तो उसमें आपने क्या करना है, ऐसे आदमी चुनो जिनकी थोड़ी सी सेल्फ एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी हो। यानी कि अगर आप उनको 4 आदमी के बीच में कह दो कभी, वैसे तो आपने क्या है पैसे के लिए एक रिमाइंडर अगर दे दिया तो आदमी आपको दे देगा पैसा। बहुत लोगों को इस चीज़ में फील होता है कि यार मेरे को उसने रिमाइंडर दिला दिया तो मैं उसको दे देता हूँ पैसा, लेकिन अगर उस आदमी को बार बार 5-6 बार रिमाइंडर करने के बाद ही पैसा नहीं दे रहा है, तो वो आदमी अगर आप उसको पब्लिक स्पेस में कह दो तो वो आदमी शर्म के मारे पैसा दे दे, ऐसा आदमी। अब वो आपका दोस्त, अगर आप अपने दोस्त को ही नहीं जानते हो तो फिर आप अपनी एक बार दोस्ती को चेक कर लो। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि मैं इस आदमी को पैसा दे रहा हूँ, इसका नेचर ऐसा है। बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल उसका नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ 3-4 खास दोस्ती जिसमें हो, जिसमें से आप भी एक हो, तो उसको लगेगा कि यार ये 10,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यूबल मेरी दोस्ती की है, तो यार मैं 10,000 रुपये दे देता हूँ। यही है बड़ा सर्किल होने का जो एक लूज़ होता है कि जो लोग क्या करते हैं कि भाई इधर से लिया उधर को दिया, उधर से लिया उधर को दिया, उधर से लिया उधर को दिया, एक दूसरे का पैसा ही यहाँ वहाँ घुमाते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे, पकड़ के रखने हैं ऐसे लोगों को, बिल्कुल पैसा नहीं देना है। अब इसमें सबसे लास्ट वाला जो आता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऐप में, नशे में, जुए में, वो जो एक आजकल चलता है क्रीम 11 ऐप हमारा, तो वो वाला जो ऐप है उसका भी एक नशा है, मटके वाला जो निकलता है नंबर उसका भी एक नशा है, हमने वो भी देखे हैं। उस तरह के जो लोग हैं, जुआ खेलने वाले लोग हैं, इनको पैसा आपने बिल्कुल नहीं देना, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और नौकरी में मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, एक बड़ी भूमिका बनाते हैं। स्टार्टिंग में आपके सामने बड़ा खर्चा पानी करेंगे, आपको वो क्या करेंगे, 20 रुपये की चाय में आपके पास एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहीं आप साथ में गए, आपके चाय के आपके खाने के पैसे दे दिए, आपको लगेगा यार बंदा तो है यार, दिलदार बंदा है। ये नहीं है, वो आपकी फील्डिंग सेट कर रहा है, ये आपकी फील्डिंग सेट हो रही है। धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा जब बोलेगा यार वो बंदा, जब आपके पास वो लगभग 500 रुपये इन्वेस्ट कर चुका होगा, तब बोलेगा यार वो अगर 10,000 रुपये मिल जाते ना, मेरा ATM ब्लॉक हो गया है, ऐसे ऐसे है, मेरी पेमेंट फंसी हुई है, तो मेरी पेमेंट कर दे। यहाँ पर वो आपको फंसा लेगा। तो आपने आइडेंटिफाई करना है ऐसे बंदों को। अब इसमें यह है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि आपने हवाबाजी नहीं करनी है। किसी को भी अपने पैसे के बारे में कुछ नहीं बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों को बहुत ही सेलेक्टिवली आंखें और दिमाग खोल के आप अपनी लाइफ में चूज़ करना शुरू कर दो। अच्छे दोस्त आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट बताएंगे,
वही आपके काम आएंगे, आप उनके काम आओगे। आई स्क्रैच यूर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, इसी फंडे पे दोस्ती चलती है। और अच्छे लोग जुड़ेंगे तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी नहीं होते, आपका पैसा मरने से बचेगा। जब आपको आदमी के मन के अंदर झांकने लग जाएं अपने साथ वालों के, तभी आपको ये चीज़ें पता लग पाती है कि इस आदमी को पैसे देने हैं और इस आदमी को पैसे नहीं देने हैं। और ये पैसे ना देने वाली जो इमेज है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपने बतानी है, वो आपने इमेज बना के रखनी है कि यार ये तो नहीं देगा यार। मैंने जो है अपने दोस्तों से इस तरह की बातें भी सुनी हैं कि लोग उनसे ये भी कहते हैं कि यार तू तो ना खाता पीता है, ना कहीं घूमता घामता है, तेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है, भाई पैसे ही दे दे। तो लोगों का बिलीफ सिस्टम ये है कि यार ये तो दे देगा पैसा। आपने अपनी इमेज ऐसी बनानी है कि भाई ये नहीं देगा पैसा। जैसे मेरी इस वीडियो को आप अपने जितने भी आपको लग रहा है आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको अपनी इमेज ऐसी बनानी है, आप चाहते हो कि आपसे कोई भी अननेसेसरी कोई भी राह चलता आदमी टोके पैसा ना मांगे, ये वीडियो लगा दो अपने स्टेटस में, ये वीडियो लगा दो, भेज दो ये वीडियो ग्रुप में। हाँ मैं कर रहा हूँ प्रचार भाई, अपना प्रचार कर रहा हूँ, क्या गलत? सबको हक है, आपको भी हक है, मैं कर रहा हूँ अपना प्रचार। तो आपने पैसे को मरने से अगर बचाना है तो मैंने जो जो बातें बताई है उन पर एक बार ज़रूर गौर करना। अगर आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है कि नहीं मैं तो भाई बांटूंगा, तो आप बांट सकते हैं, लेकिन मेरे इन व्यूज़ से आपका बिलीफ सिस्टम अगर टूटा है और नया बिलीफ सिस्टम आपका बना है तो आप इस पर देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। पैसे मरते हुए देखने से ज़्यादा लगता है आदमी को खुद का बेवकूफ़ बना जाना, जो लगता है कि यार मैं तो बेवकूफ़ बन गया, तो वो ज़्यादा इंसान को दुख देता है ना। पैसे मरने से ज़्यादा दुख उसका होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस तरह का कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है, आगे भी आता रहेगा। थैंक यू सो मच।